हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वी ऑल नो कि हम अभी तक 4 केमिकल कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस 2 वीडियोस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5th केमिकल कंपाउंड, दैट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट केमिकल कंपाउंड पढ़ा था वो NaCl था, यानी कि सोडियम का। सेकेंड हमने पढ़ा NaOH, वो भी सोडियम का। थर्ड हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम। फोर्थ हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि अगेन सोडियम। एंड द फिफ्थ वन इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी कि अगेन सोडियम है। यानी कि 5 में से 4 कंपाउंड्स हमारे सोडियम के थे। ठीक है, सोडियम के हैं। अभी 5th वाला अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट्स नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका फॉर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नोन एज डेकाहाइड्रेट। जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये कंपाउंड के फॉर्मूले में नहीं है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में नहीं है। दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये अभी अपन वॉशिंग सोडा समझ लें फिर समझते हैं। राइट, सो सोडियम कार्बोनेट हमें पता है इट इज अ बेसिक सॉल्ट, एल्केलाइन सॉल्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आता नहीं है आपके ज़्यादा। इतना सा है कि अगर सोडियम कार्बोनेट में अगर अपने 10H2O मिलाया तो इसने सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा बन गया। और इसकी इक्वेशन जैसे इसकी रिवर्स है कि अगर अपन ने क्रिस्टलाइन फॉर्म जो आपका वॉशिंग सोडा है उसको हीट किया तो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के इवोपरेट हो जाएंगे और आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन के आ जाएगा इन द पाउडर्ड फॉर्म। दिस इज नोन एज सोडा ऐश। बस इतना सा है, आपके एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है और ना ही इससे आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इतना ध्यान रखिएगा। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नेम है। द 10 मॉलिक्यूल्स आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ एल्कलाइन सॉल्ट। इट इज फॉर्म्ड when we add sodium carbonate with the molecules of water and जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, नाउ इट्स यूजेस। द फर्स्ट वन इज इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज इंपॉर्टेंट है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज एज एन क्लीनिंग एजेंट, ये हम सबको पता है। इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ठीक है, तो दीज आर सम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा पढ़ने के बाद लेट्स डिस्कस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ढंग से समझिएगा इसको। The fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt is known as water of crystallization। यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड में वाटर के मॉलिक्यूल जो उसके फॉर्मूले में अटैच्ड हैं, जो केमिकली अटैच्ड नहीं है, फिजिकली अटैच्ड हैं, कि अगर हमने हीट किया तो वो इवोपरेट हो जाएंगे, अगर हम उस कंपाउंड को वापस वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो फिर ऐड हो जाएंगे, आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर एक कंपाउंड के अंदर इनका नंबर फिक्स्ड होता है। अब इनका यूज क्या है? दीज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड क्रिस्टलाइन टेक्सचर ऑफ एनी सॉल्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर वॉशिंग सोडा जो अभी अपन ने पढ़ा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। 10 मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर वो 10 मॉलिक्यूल्स निकल गए तो उसका जो क्रिस्टलाइन टेक्सचर है वो भी खत्म हो गया। ठीक है, ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स गेट इवोपरेट्स आउट रिजल्टिंग इन द व्हाइट पाउडर। एग्जाम्पल देखिए, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स से ग्रीन कलर के, उसका नेम होता है ग्रीन विट्रियोल। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, जब हमने इसे हीट किया तो वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स इवोपरेट आउट हो गए एंड इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट। इट इज व्हाइट फेरस सल्फेट, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इसके भी जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन नेचर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे हम इसे हीट करेंगे और जैसे वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स इवोपरेट आउट होंगे, वी गेट व्हाइट पाउडर्ड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो it will prove that these molecules of water are responsible for the
color and texture of the salt. Next one is sodium carbonate dot 10H2O, यानी कि अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, दैट इज वॉशिंग सोडा. इसे अपन ने हीट किया तो अपने पास सोडा ऐश बन के आया था. एंड द फोर्थ वन इज कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O. इसका नेम है जिप्सम, ये भी अपन पढ़ेंगे. सो व्हेन वी हीट जिप्सम, then 1.5 molecule of water evaporates out and we got POP, that is calcium sulfate dot half H2O. ठीक है, so these are some examples to understand water of crystallization. So I hope आपको समझ में आ गया होगा that a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt is known as water of crystallization, right? After water of crystallization, this is the last chemical compound, that is plaster of Paris, also called POP. ठीक है, its chemical formula is calcium sulfate dot half H2O. यहाँ भी बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम के अंदर, इस कैल्शियम को वो कॉपर लिख के आ जाते हैं. यहाँ पे कॉपर नहीं लिखना, कैल्शियम लिखना है. दिस इज द सेकेंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम. पहला तो हमने कौन सा पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर. एंड द सेकेंड वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब देखो, हाफ मॉलिक्यूल तो वाटर का रह नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी कैन राइट इट एज कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस डॉट H2O, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट्स अटैच्ड होते हैं. गलती से भी इसको ट्वाइस CaSO4 H2O नहीं लिखना, क्योंकि जब आपने 2 अगर आगे लगा दिया है तो इट विल फॉर बोथ वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग. सो फॉर्मूला इज, क्योंकि हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाफ H2O. ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इजी, जस्ट लाइक वॉशिंग सोडा. इसमें भी आपके 2 इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है. सो इसके फॉर्मेशन हम करते हैं जिप्सम से, जो भी अपन ने बात की थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर. ऑन हीटिंग जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O at 373 Kelvin, 1.5 molecule of water get evaporate out and we get calcium sulfate dot half H2O, that is POP. ठीक है, और इसकी रिएक्शन इसके जस्ट रिवर्स है कि अगर अपन POP के अंदर 1.5 molecule of water ऐड करते हैं, then we get gypsum. सो जिप्सम एंड POP, अगर हमने जिप्सम से वाटर निकाल दिया तो POP बन गया, और POP में वाटर ऐड कर दिया तो जिप्सम बन गया. ठीक है, जो जिप्सम इज द कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O. ठीक है, नाउ यूजेज ऑफ POP. इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन. सही जगह पे जो डॉक्टर्स प्लास्टर यूज करते हैं ना, जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहां पे जो मटेरियल वो यूज करते हैं, दैट इज POP, राइट. इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन. एंड द थर्ड वन इज इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ. जो भी आपकी सीलिंग होती है, जो रूफ होती है, वहां पे जो आपके डिजाइंस बनी हुई होती है, या जो आपकी जो सरफेस स्मूथ बनती है, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, POP यूज करते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 6 केमिकल कंपाउंड्स, राइट. नाउ अब लेट्स इसको समराइज कर देते हैं हम थोड़ा सा. सो हमने 6 केमिकल कंपाउंड पढ़े हैं. द फर्स्ट वन इज NaCl. एक बार हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. NaCl का कॉमन नेम टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट. केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड. याद रखने वाली बात क्या है, दैट 20% NaCl in water is known as brine solution and it is important raw material. ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा NaOH. इट्स नेम इज कास्टिक सोडा. केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस. आपके 3 प्रोडक्ट्स बने थे इसके अंदर, क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड NaOH इन द सोल्यूशन. ठीक है, द थर्ड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ये बेसिक या एल्कलाइन होता है नेचर के अंदर. इंपॉर्टेंट इट्स यूजेस, फूड में काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, एंटासिड की तरह, और इंडस्ट्रीज में काम में आता है. ठीक है, सो दीज आर दी यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा.
Sodium carbonate decahydrate, its chemical name, it is basic or crystalline in nature. Then calcium hypochlorite, bleaching powder, its chemical name is calcium hypochlorite. इसका जो रिएक्शन है फॉर्मेशन की वो इम्पॉर्टेंट है. जब हमने इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाई तो आपके CaOCl2 बना प्लस वाटर, ठीक है, और ये ब्लीचिंग एक्शन में काम में आता है. देन कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O की अपन रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो इट विल फॉर्म जिप्सम, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास 4, दैट इज NaCl, NaOH, sodium bicarbonate and sodium carbonate dot 10H2O are the compounds of sodium and the rest 2 are the compounds of calcium. So बच्चों, at this point we have completed our chapter, that is acid, bases and salts. I hope कि आपको ये chapter अच्छे से समझ में आया होगा. Please go through all the videos from starting to this video so that you can get all the important points of this chapter. This is a very important chapter. इतना difficult नहीं है. अगर आप एक एक वीडियो को बहुत ढंग से ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं confusion है तो उसको दोबारा से ऑन कीजिए, दोबारा से वीडियो चलाइए और फिर देखिए, पॉज करके समझिए. Then I know that you will easily understand all the concepts of the chapter. Okay, thank you, thanks a lot.